दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आजाद, संयोजक संस्थापक ठग मुक्त बेईमान रहित भारत निर्माण मिशन, आज दिनांक 27 अक्टूबर 2021 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूं राजधानी दिल्ली से। एक बड़ी खबर, बड़ी सूचना आप सब तक पहुंचाने के लिए। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा, 18 अक्टूबर को हमने जंतर मंतर पर सत्याग्रह के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, मुख्यमंत्री और दिल्ली के उपराज्यपाल को और दिल्ली के पुलिस आयुक्त को एक खुला ज्ञापन सौंपा था, जिसमें हमने दिल्ली समेत पूरे देश में अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 को लागू करके 180 कार्य दिवस के अंदर तमाम ठगी पीड़ितों, जमाकर्ताओं और निवेशकों का धन वापस करने की मांग की थी। दोस्तों, बड़ी खबर यह है कि महामहिम राष्ट्रपति ने हमारे ज्ञापन पर संज्ञान लिया है। उन्होंने उस मेमोरेंडम को पढ़ा है और हमारी मांग को उचित मानते हुए, न्यायपूर्ण मांग मानते हुए उसे तमाम राज्य सरकारों को और सेंट्रल गवर्नमेंट को रेफर किया है, निर्देशित किया है कि वो देश भर में अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 को क्रियान्वित करें और तमाम 20 करोड़ ठगी पीड़ितों का, जमाकर्ताओं का भुगतान करें। महामहिम राष्ट्रपति जी के निजी सचिव ने कल हमसे फोन पर वार्ता की, रिप्लाई भी भेजा है मेल के माध्यम से। वो फेसबुक पर और ट्विटर पर लगाया है, आप देख सकते हैं उसको जाकर के। उसके लिंक नीचे दूंगा इसमें डिस्क्रिप्शन में। आप राष्ट्रपति जी ने अपनी व्यस्तता की वजह से हमसे मुलाकात करने का समय देने से तो इनकार कर दिया है, लेकिन हमारी मांग को जायज मांग मानते हुए उस पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। तो ये एक बड़ी खबर है कि देश की सर्वोच्च शक्ति, जो देश की तीनों सेनाओं के कमांडर होते हैं राष्ट्रपति, देश के राष्ट्राध्यक्ष होते हैं और कोर्ट के फैसलों को भी बदलने की जिनके पास शक्ति निहित होती है, यदि वो चाहें तो, और ना चाहें तो बात अलग है, फिर तो रबर स्टैंप बना रह सकता है राष्ट्रपति। लेकिन अगर वो चाहे तो देश के राष्ट्रपति ही सर्वोच्च शक्तिशाली पद होता है, उनके पास बहुत सारी शक्तियां होती हैं। तो उन्होंने संज्ञान लिया है, ये बड़ी बात है, खुशी की बात है। और यदि वो गंभीरतापूर्वक हमारी इस मांग पर विचार करते हैं, इसे लागू करवा देते हैं, तो उनका हम अभिनंदन भी करेंगे, आभार भी व्यक्त करेंगे। लेकिन यदि जल्दी से जल्दी देश के 20 करोड़ ठगी पीड़ितों का, चाहे वो बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड, ब्लू फॉक्स मोशन पिक्चर्स लिमिटेड, स्ट्रीट हॉक्स, सहारा इंडिया, आदर्श क्रेडिट, साइंस सिटी, PACL, फ्यूचर मेकर, कैची पिक्सल, हमारा वाहन, हमारी सवारी, वाया इंडिया, मशरूम इंडिया, एवरग्रीन, NMM, श्योरगेन, प्रिया परिवार, रामेल और ये जितनी भी प्रयाग वगैरह, साई वगैरह इस तरह की ठग कंपनीज या ठग सोसाइटीज हैं, इनसे अगर हमारे ठगी पीड़ित साथियों का भुगतान नहीं कराया जाता, तो हमने साफ साफ बता दिया है, रोज बता रहे हैं इस बात को, कि हम पहले भुगतान फिर मतदान के संकल्प पर अडिग रहेंगे। और जब तक एक एक ठगी पीड़ित का, जमाकर्ता का पाई पाई ब्याज समेत, जुर्माने समेत, हर्जे खर्चे के साथ उनको वापस नहीं मिल जाता, तब तक हमारा कोई भी साथी मतदान में भाग नहीं लेगा, चुनाव प्रक्रिया का बहिष्कार करेगा। और दोस्तों, हमने साफ साफ बता रखा है कि 20 करोड़ लोग हैं जो ठगी पीड़ित हैं, जिनमें से अकेले सहारा इंडिया के 8 करोड़ लोग हैं, 6 करोड़ लगभग PACL के हैं, राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड के 53 लाख हैं, ब्लू फॉक्स मोशन के हैं, इसी तरह से बाइक बोट के हैं 8 लाख, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के 21 लाख के लगभग हैं, और बहुत सारी हैं इस तरह की। फ्यूचर मेकर है, साइंस सिटी है, कैची पिक्सल है, दुनिया भर की इस तरह की हैं, साई है, लोकहित है, कर्म भूमि है, स्ट्रीट हॉक है, टॉप राइड है,
हमारा वाहन है, हमारी सवारी है, एनएमएम है, एवरग्रीन है, हीरा गोल्ड है, स्टार गोल्ड स्टार है और दुनिया भर की हजारों 80,000 के लगभग इस तरह की ठग कंपनी ठग सोसाइटीज हैं जिन्होंने देश के 20 करोड़ लोगों के साथ योजनाबद्ध ढंग से बारी बारी से ठगी की है, उनकी मेहनत की कमाई को हड़पा है। तो इन तमाम ठग कंपनीज पर, ठग सोसाइटीज पर अब शिकंजा कसता जा रहा है। जैसा कि आप देख रहे होंगे रोज के हमारे लाखों साथी जो सहारा इंडिया के विक्टिम हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं, देश भर में धरने प्रदर्शन चल रहे हैं, अर्धनग्न होकर प्रदर्शन कर रहे हैं, कटोरा हाथ में लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। कल हमारे उत्तराखंड के पीएसीएल के विक्टिम्स ने भी सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को, गृह मंत्री को, वहां के एसडीएम के माध्यम से, कोटद्वार के माध्यम से ज्ञापन भेजा। इसी तरह से सहारा इंडिया के लोग कर रहे हैं, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के लोग भी कर रहे हैं। और दोस्तों, पीएसीएल के मामले में एक बड़ी खबर ये भी है कि कल सुप्रीम कोर्ट में फिर से लगा हुआ था वो मामला। आजकल तीसरे चौथे दिन पीएसीएल के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है, चूंकि बहुत सारे पटिशंस पीएसीएल को लेकर के चल रहे हैं और सहारा इंडिया पर भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हमने निकलवाए हैं, आए हैं हमारे पास। पीएसीएल के भी तमाम ऑर्डर हमने कलेक्ट कर लिए हैं, उनका अध्ययन हमारे वकील साहब कर रहे हैं सहारा इंडिया और पीएसीएल के मैटर्स पर, दोनों पर विशेष रूप से। तो इन पर भी हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा विक्टिम्स की तरफ से भी खटखटाएंगे, चूंकि इन मामलात में ऐसा हुआ है आदर्श क्रेडिट वाले में, पीएसीएल वाले में, सहारा इंडिया वाले में कि जो ठगी पीड़ित हैं, जमाकर्ता हैं, निवेशक हैं, वो सुप्रीम कोर्ट सीधे नहीं गए या हाई कोर्ट नहीं गए। वहां सेबी और मैनेजमेंट का विवाद चलता रहा, उसी पर जो भी सुप्रीम कोर्ट को उचित लगा उन्होंने निवेशकों के हित में भी कई सारे आदेश पारित किए। लेकिन उनको जो कार्यपालिका है, सरकार है सेंट्रल की या स्टेट गवर्नमेंट्स, वो उसको फॉलो नहीं कर रही हैं, उस आदेश को, सुप्रीम कोर्ट के को या हाई कोर्ट्स वाले ऑर्डर्स को क्रियान्वित नहीं कर रही हैं। तो इसमें एक बड़ा तकनीकी पहलू ये भी है कि हमारे विक्टिम साथी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स में नहीं थे सहारा इंडिया के मामलात को लेकर के, और पीएसीएल और आदर्श वाले को लेकर के वहाँ सरकारी एजेंसीज का मैनेजमेंट के साथ विवाद चलता रहा। तो जैसा भी लगा सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट्स को, उन्होंने आदेश पारित किए। इस वजह से एक बड़ी दिक्कत थी कि ये ऑर्डर इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहे थे। तो अब विधिवत रूप से हमने एडवोकेट्स हायर किए हैं और हम ठगी पीड़ितों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को बताएंगे कि किस तरह से उनके आदेशों की अवहेलना की जा रही है और सालों से हमारे ठगी पीड़ित भाई बहन दर दर की ठोकर खा रहे हैं, उनके हाथों में कटोरा आ चुका है, लाखों लोग सुसाइड कर चुके हैं, लाखों सुसाइड के कगार पर खड़े हैं और न सेबी, न लोढ़ा कमेटी, न कोई लिक्विडेटर, न अन्य एजेंसीज उनका भुगतान करवाने में विफल हो गई हैं, उनका भुगतान नहीं कर रही हैं। तो इन तमाम चीज़ों पर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की इनके खिलाफ कार्रवाई करे, सरकारी एजेंसीज के खिलाफ भी, और इन तमाम मामलात में अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के तहत नए सिरे से मुकदमे दर्ज कराए और इनका स्पेशल स्पीडी ट्रायल कराए और 180 वर्किंग डेज में तमाम लोगों का मैं ब्याज मैं जुर्माने के साथ भुगतान करवाए। अन्यथा ये 20 करोड़ ठगी पीड़ित देश की किसी भी जो प्रशासनिक प्रक्रियाएं हैं, जैसे मतदान को हम सबसे पहले लेकर के चल रहे हैं कि वो मतदान में हिस्सा नहीं लेंगे, हम किसी भी सरकार के लिए शासन चलाना असंभव कर देंगे यदि हमारे ठगी पीड़ित भाई बहनों के साथ, 20 करोड़ भारतीयों के साथ अविलंब न्याय नहीं हुआ, उनकी मेहनत की कमाई को उन्हें वापस नहीं किया गया। तो दोस्तों, विस्तार से चर्चा हालांकि आज मैं अभी फेसबुक पर करूंगा आप सबके साथ। आप चाहें तो मेरे फेसबुक आईडी का लिंक इसके नीचे होता है, सर्च भी कर सकते हैं मदन लाल आज़ाद करके, तो आप उसको फॉलो कर लें। मैं विस्तार से चर्चा करता हूँ, वहाँ तमाम आपके प्रश्नों का जवाब देता हूँ, सही और सटीक सूचनाएं आपको उपलब्ध कराता हूँ। ये नहीं है कि दुनिया भर का झूठ बोल दें आपके साथ कि आपका पैसा दिसंबर में मिल जाएगा, नवंबर में मिल जाएगा या जनवरी में मिल जाएगा। ऐसा अभी कोई आदेश नहीं है किसी अदालत का या सरकार का, ऐसा कोई निर्णय नहीं है, कोई डेट फिक्स नहीं है कि आपका पैसा कब तक मिल जाएगा। लेकिन यदि आप तमाम साथी पहले भुगतान फिर मतदान के नारे पर अमल करेंगे, इस संकल्प पर अमल करेंगे, तो मैं समझता हूँ ये आगामी चुनाव से पहले आप सबका
भुगतान होना आरंभ हो जाएगा दोस्तों। और इस नारे को, इस संकल्प को, पहले भुगतान फिर मतदान के संकल्प को देश भर में फैलाने के लिए, सब लोगों को इससे अवगत कराने के लिए आप तमाम साथियों का एक बृहद मंच के नीचे आना आवश्यक है। आप तमाम साथियों को जुड़ना चाहिए हमारे इस YouTube चैनल युगांतर न्यूज को सब्सक्राइब करना चाहिए तमाम साथियों को, ताकि आपको सही और सटीक सूचना, सत्य सूचनाएं समय पर घर बैठे मिल सकें और आप हमारे बताए हुए निर्देशों का अनुपालन करके अपनी मेहनत की डूबी हुई रकम को जल्दी से जल्दी वापस पा सकें। हमारा ट्विटर हैंडल है युगांतर न्यूज, जहां से हम हमारा पहले भुगतान फिर मतदान के संकल्प को वायरल कर रहे हैं, हैशटैग के द्वारा चलाते हैं। उससे भी आप तमाम लोग जुड़िए, उसको फॉलो कीजिए, क्योंकि आप तमाम लोगों का जुड़ना बहुत जरूरी है। अन्यथा बहुत सारी भ्रम की स्थिति हैं। आदर्श क्रेडिट के विक्टिम्स, आदर्श क्रेडिट के जो मैनेजमेंट है, उनकी बेल के लिए परेशान है कि उनको बेल मिलनी चाहिए तब पैसा मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है। चाहे वो फ्यूचर मेकर का मामला हो, साइंस सिटी का हो, बाइक बोट का हो, सहारा इंडिया का हो, आदर्श क्रेडिट का हो, कैची पिक्सल का हो, और आपका क्या बोलते हैं हेलो राइड का हो, गोबे का हो या गो बाइक का हो, किसी का भी हो, ये जितनी भी ठग कंपनी या ठग सोसाइटीज हैं, इनके मैनेजमेंट की जमानत की, बेल की बात अगर विक्टिम ही करेंगे कि इनको जमानत मिलनी चाहिए तभी पैसा मिलेगा, तो ये बड़ी गलतफहमी है, बहुत बड़ी भूल है आप लोगों की। ऐसा कुछ नहीं है। सारा पैसा सरकार की एजेंसियों के पास है, चाहे वो सेबी के पास हो, चाहे किसी लिक्विडेटर के पास हो, चाहे ईडी के पास हो, या किसी पुलिस एजेंसी के पास हो, या सीबीआई ने किसी मुकदमे में उसको अटैच कर रखा हो। ये पैसा, ये भुगतान आपका अब सरकार को करना है। कोई भी ठग कंपनी, ठग सोसाइटी आपके पैसे का भुगतान नहीं करेगी। इसलिए ठगों को तो उम्र भर जेलों में सड़ने दीजिए। ठगों की परवाह बिल्कुल मत करो। जो लोग इस तरह की अफवाह, इस तरह का भ्रम फैलाते हैं कि इनको जेलों से निकलवाइए, इनको गलत फंसाया गया है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सभी अपराधी थे, ठग थे। इनको तो मृत्युदंड की मांग करनी चाहिए हम तमाम लोगों को, क्योंकि पहले भी ठगों को मौत के घाट शासन उतारता रहा है। पुलिस और आर्मी लगाई गई ठगों को, क्योंकि आज पूरा देश ठगों के कब्जे में है। स्वयं दिल्ली हाई कोर्ट ने ठगों को लोकतंत्र के लिए खतरा माना है। आज का ही फैसला है दिल्ली हाई कोर्ट का, बहुत अच्छा फैसला है कि ठगों ने इस वक्त देश को संपूर्ण रूप से कब्जे में कर रखा है और लोकतंत्र को खतरा उत्पन्न हो गया है ठगों से। तो दोस्तों, अब तो ठगों के लिए हमें मृत्युदंड की मांग करनी है और अपने धन की वापसी के लिए अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 को देश भर में लागू करने की मांग करनी है। यही हमारे पास मार्ग है। इसी के मार्फत तमाम लोगों का पैसा मिलेगा। इसलिए सब साथी एकजुट होकर, निर्भीक होकर, बिल्कुल निश्चिंत होकर के इस पर जुट जाइए। आपका पैसा डूबेगा नहीं, सबको वापस मिलेगा। बस और बस आपको केवल और केवल संगठित होना है और पहले भुगतान फिर मतदान के संकल्प पर अडिग रहना है। विस्तार से चर्चा करूंगा अभी थोड़ी देर में आप सबके साथ फेसबुक पर। आप सब फेसबुक पर ऑनलाइन होकर के जुड़िए, फॉलो कीजिए मेरी फेसबुक आईडी को, वहां विस्तार से चर्चा करूंगा, आपके सवालों का जवाब दूंगा। जय हिंद, जय भारत।